तो फाइनली एपिसोड के एंड में कुछ लोग गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं प्रेम का। जहाँ पूछ रहे हैं प्रेम कहाँ है, जहाँ पाके बोलती प्रेम तो नहीं दिख रहा, पर राही भी नहीं दिख रही, कहीं दोनों अंदर तो नहीं है। फिर माही को हो जाती है इनसिक्योरिटी फील, यानी कि परेशानी। जिस वजह से माही अंदर जाती है दोनों को ढूंढने के लिए। दोनों कमरे में होते हैं जहां प्रेम बोलता है मैंने मेरे दिल की बात बोल दी। आपको देखकर मुझे आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप भी वही बोलना चाहती है जो मेरे दिल में है, जो बात जुबान पे है दिल पे है। तो बोल क्यों नहीं देती कि शी लव मी, कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। पर अब वो नहीं बोलेगी क्योंकि चन्ना मेरे या गाना कैसे बजेगा। तो चलो इसको साइड पे रखते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात में बेचारी राही खुश होगी बहुत कि प्रेम वापस आ गया है। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। गाना गाते गाते राही मजे से अपने कमरे में लेट रही है और अचानक अनुपमा आती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मदद चाहिए, क्या तुम करोगी। बोला कैसी। मेरे पीठ पे दर्द हो रहा है, ये बेलन घुमा दो। बोला आओ बैठो, इसमें क्या सी बड़ी बात है। बोला वैसे भी हर दर्द की दवा किचन ही होता है। तो बेलन से अनुपमा की मरम्मत हो रही थी और साथ में बोला कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रेम कैसा लड़का है। अब वो सोचने लगी कि मम्मी इसलिए पूछ रही है कि मम्मी को शक हो गया है कि मैं और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे भी माँ से छुपता नहीं है, माँ का दिमाग थोड़ा सा वो होता है, पकड़ ही लेते हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल मम्मी को पता चलता। तो सोच रहा हूँ कि मैं भी मेरे दिल की फीलिंग आज मम्मी को बता ही दूं। तो सबसे पहले तो जो सवाल पूछा कि प्रेम कैसा, बोला लड़का तो अच्छा है प्रेम, सबकी मदद करता है। पहले मुझे उसके ऊपर चिढ़ लगती थी, गुस्सा लगती थी, पर जब मैंने उसको समझा सोचा तब पता चला कि इस बेस्ट। बोला हाँ, अगर प्रेम हमारे घर का सदस्य बन जाए तो, अगर प्रेम हमारे घर का जमाई बन जाए तो कैसा रहेगा। अब वो पीछे से खुशी के मारे समाये नहीं जा रही थी। बोला पर उससे पहले मुझे तुमसे पूछना है कि प्रेम किस तरह का है इंसान, मतलब नहीं तो वरना ये माही जो है वो प्रेम के प्यार में पागल ही होने जा रही है। अरे माना कि एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्ची का कन्यादान करना, पर ऐसे ही कैसे मैं माई का हाथ प्रेम को दे दूं। उसको जाने पहचाने बिना, तू तो उसकी दोस्त है, तू ये बता सकती है कि प्रेम किस टाइप का लड़का है। वो सच में माही से प्यार करता है या माही वन तरफा प्यार करती है। वरना माही ने पहली बार जिंदगी में मेरे से कुछ मांगा है कि मुझे प्रेम चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है प्रेम से। पागल हो गई है बोल बोल के कि प्रेम मेरा है, प्रेम मेरा है, प्रेम मेरा है। अब ये सब चीजें पीछे सुन के उसको शौक लग गया, मतलब बहुत बुरा वाला। और अनुपमा बोले जा रही है कि उसने दुख देखे हैं, उसने ये देखा है, उसने वो देखा है, इसने ये देखा है। और पीछे वो बैठ के खाली रो रही है। उसके जो आंसू के दो बूंद अनुपमा पर गिरा। अनुपमा ने बोला तुम रो रही हो, क्या हुआ। नहीं क्या हो क्या गया, तुम क्यों रो रही हो, कुछ सब कुछ ठीक है। बोला नहीं ये तो खुशी के आंसू है मम्मी। फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे कैसे प्यार मिल सकता है जब मैंने राधा कृष्ण जैसे मेरे माँ बाप को प्यार करते हुए देखा है, उनको मैंने अलग करने की कोशिश की है। तो मेरी जिंदगी में प्रेम जैसा लड़का कैसे आ सकता है, कैसे वो मुझे मिल सकता है जब मैंने जिंदगी में इतने गलत काम किए हैं। कभी भी माँ बाप का साथ नहीं दिया, माँ बाप जैसे अच्छे प्यार करने वाले को नहीं मिलाया। पर वो बातों बातों में कभी मैंने आपसे पूछा था आपने माही और राई में से किसको चुना, आपने माही को चुना। बोला आप दोनों ही मेरे लिए सही हो, ऐसी बात नहीं है। बोला नहीं मैं बता रही हूँ, माही डिजर्व भी करती। जब मैं नहीं थी तो माही आपके साथ सोती थी, माही आपका दुख सुख का साथी बनी। मैंने जिंदगी में वैसे भी कुछ सही नहीं किया, आप दोनों को प्यार करने वालों को मैंने अलग किया। बोला ये सब बातें क्यों बोल रही है, बस ऐसे मन में थी तो बोल रही थी। तू भी कुछ बताना चाहती थी मुझे। बोला वो राधा के एडमिशन स्कूल के बारे में बात थी। बोला यही बात थी। बोला हाँ। बोला तू एक दोस्त बन के क्या बात करेगी प्रेम से माही के बारे में। करूंगी ना। प्रेम कान्हा जी का रूप है और उसके सामने जो लड़की होगी वो राधा ही बनेगी।
और फिर मन में बोली मैं मीरा बन के जहर के घुट पी लूंगी। मीरा ने जैसे हंसते हंसते कृष्ण के प्रेम में जहर के घुट पिए थे, वैसे ही मैं पीऊंगी। मतलब इमोशनली इमोशनली बहुत लंबा टॉपिक चला गया अनुपमा और उसका। मतलब पूरा एपिसोड ही उन दोनों के ऊपर चालू होगा और उन दोनों के ऊपर खत्म होगा। उनकी फीलिंग्स के ऊपर के पूरे 21 मिनट आ गए हैं एपिसोड में। फिर प्रेम उठेगा तो बोलेगा कान्हा जी नींद अच्छे से नहीं आई, झटके मत दिया करो, क्योंकि गिर गया था नीचे। फिर उठा, फिर इतने सारे मिस कॉल मैसेज देखे, ये राई का मैसेज जरूर इसने कुछ ना कुछ भाषण ही दिया होगा इसमें, नहीं पढ़ रहा। फिर रख दिया मोबाइल, पढ़ लेता हूँ। जैसे ही पढ़ने का मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल चार्जिंग पे लगाने गया, लाइट बंद। बोला कान्हा जी क्यों झटके दे रहे हो बैठ के। फिर मीटर को ठीक करने गए, देखा लाइट क्यों बंद हुई, तो वहां पे भी झटका लगा उसको। फिर जैसे तैसे करके उसने मीटर को वो लगाया, मोबाइल चार्जिंग पे रखा और वेट कर रहा है कि अभी वॉइस नोट तो सुनूंगा मैं इसमें क्या है, क्योंकि अब उसको एक्साइटेड हो गया कि राही ने क्या बोला होगा मुझे। पर जैसे वो पढ़ने जाए उससे पहले राही अपनी फीलिंग के लिए गई निकली, जहाँ पे माही चॉकलेट्स खा रही थी और टेंशन में थी कि कल अनुपमा क्या बात करेगी। राही ने उसको देखा कि स्टेज और टेंशन में चॉकलेट खा रही है, उसने भी चॉकलेट ली, खाई और जाके रोई, प्यार किया, लव यू बोला। बोला जिसको बोलना चाहिए था उसको बोल नहीं पाई। अब बोलने का कोई मतलब नहीं, और मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मुझे अब प्रेम को बोलना पड़ेगा कि वो माही से शादी करे, और मैं अपने प्यार को अंदर ही अंदर मार दूंगी। ये करते करते बोला वॉइस नोट उसके पास नहीं गया होगा, पहले चेक कर लो उसने देखा है कि नहीं, ये क्लिक हुआ है कि नहीं। देखा क्लिक नहीं हुआ है, मतलब प्रेम ने वॉइस नोट नहीं पढ़ा है। क्लिक किया, डिलीट किया, ऑल डिलीट, यानी सामने वाले पर्सन से भी डिलीट हो चुका। अब प्रेम ने जैसे ही मोबाइल लिया, क्लिक करने गया, वॉइस नोट डिलीटेड। डिलीट क्यों किया, ऐसा क्यों, क्या बोला था उसने, तो उसको डिलीट करना पड़ा। अब ये तो टेंशन वाली बात हो गई, उसने डिलीट क्यों किया मैसेज को। अब प्रेम ये सोच रहे कि उसने डिलीट क्यों किया, उसने ऐसा क्या बोला था। अब राय ने डिलीट करके अपनी तरफ से सारी चीजों को सेटल डाउन कर दिया, खत्म कर दी बात को। अब हंसते हंसते माई की जोली प्रेम के पास दे देगी। बलिदान, तो देखते हैं इस बलिदान का आगे जाके क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।